इंडियन टीम के साउथ अफ्रीका टूर का आखिरी मैच या कहे आखिरी टेस्ट मैच जो कि यादगार रह गया और इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान बना गया। ये टेस्ट मैच जो केप टाउन में खेला गया है, दूसरा टेस्ट मैच, इसमें अब अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा हुआ है जो कि इतिहास के पन्नों में इससे पहले सिर्फ एक ही बार हुआ है कि एक दिन में 24 विकेटें गई थी। वो टेस्ट मैच हुआ था 1902 में एडिलेड में। वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, एशेज में। और ये हुआ है अब साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में जो दूसरा टेस्ट मैच खेला गया है, उसमें कि एक दिन में 30 विकेटें गई हैं 2023 में। और ये टेस्ट मैच इतनी ज़्यादा पेस पे चला है, इतनी ज़्यादा फास्ट चला है कि इसमें किस तरीके से एनालाइज किया जाए ये समझ में नहीं आ रहा कितने लोगों को। और साथ में जो कहीं ना कहीं इस टेस्ट मैच को एक चीज़ और यादगार रखेगी, वो रखेगी मोहम्मद सिराज की स्पेल। अगर आप देखें तो 9 ओवर 15 रन 3 मेडन और 6 विकेटें लेनी बहुत बड़ी बात होती है। और कोई भी ऐसा रेयर ही देखने को मिलता है कि ऐसा गेंदबाज जो कि पहले सेशन में ही टेस्ट मैच के अपने पंजा खोल दिया, 5 विकेटें ले ली। और जब भी कोई बल्लेबाज 100 रन बनाता है तो उसकी तुलना अब कर सकते हैं कि एक बल्लेबाज ने अगर 100 रन बनाए हैं तो एक गेंदबाज अगर 5 विकेटें लेता है तो उसकी तुलना उन 100 रनों से आप कर सकते हैं कि एक गेंदबाज ने अपने काम को पूरी तरीके से बखूबी किया और शतक मार दिया, ये आप कह सकते हैं। लेकिन ये देखना होगा कि ये कैसा हुआ कि इंडियन टीम जो कि एक समय पे 153 पे 4 थी और उसके बाद और 98 रनों की लीड थी इंडियन टीम के पास, वहाँ से जो कोलैप्स हुआ है, बिना कोई रन बनाए 6 विकेटें आपने गंवा दी। और ये बहुत ही कम होता है कि आपके बल्लेबाजों की लिस्ट में अगर आप देखें पूरी बैटिंग लाइनअप में, तो 7 बल्लेबाज अपना खाता तक नहीं खोल पाए, 0 पे आउट हुए हैं आपके 7 बैट्समैन। और जिसमें से जिन 4 ने खाता खोला उसमें भी एक दहाई का आंकड़ा नहीं छुपा है, KL राहुल 8 रन पे आउट हुए। उसके अलावा शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा, इन्हीं तीनों के रन हैं, बाकी किसी के भी आपके रन नहीं है। अगर ये तीनों ऊपर से रन नहीं बनाते तो ये जो 153 रन आपने बोर्ड के ऊपर लगाए हैं अपनी फर्स्ट इनिंग में, वो भी ना होते। और शायद ये जो 98 रनों की आपको लीड मिली है, जिसकी वजह से आपने 3 विकेटें उनकी चटकाई भी हैं, एक समय पे लग नहीं रहा था कि सेकंड इनिंग में साउथ अफ्रीका कोई विकेट देगा। लेकिन ये बात भी समझ में आ रही है कि ये जो विकेट है ये एक टफ विकेट है। अब कुछ भी कह ले कि स्किल की कमी है, टेम्परामेंट की कमी है, वो तो है ही। वो तो कहीं ना कहीं T20 और वनडे फॉर्मेट की वजह से आजकल जितनी ज़्यादा खेली जा रही है उसकी वजह से जो टेक्निक है उसमें बहुत बड़ा फॉल्ट आ चुका है प्लेयर्स का, आपको ये मानना पड़ेगा। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो विदेशी हो चाहे वो इंडियन हो, मैं किसी एक का पक्ष नहीं लूँगा। लेकिन जो कहीं ना कहीं इस टेस्ट मैच में दिखा है कि टेस्ट क्रिकेट की खतरे की घंटी बज चुकी है। और इस वजह से बज चुकी है क्योंकि जो टेस्ट का टेम्परामेंट होता था वो कहीं ना कहीं खोता हुआ नजर आ रहा है। और खास करके अगर आप देखेंगे तो टेस्ट क्रिकेट कहीं ना कहीं आगे जाके हो सकता है कि इंडिया आपको स्ट्रगल करते हुए नजर आएगी। T20 और वनडे फॉर्मेट तो ठीक है, इंडिया फिर भी संभाल लेगी क्योंकि आपके पास IPL जैसा एक इतना बड़ा लीग है, तो उसकी वजह से आपको बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स मिलते रहेंगे जो कि वाइट बॉल क्रिकेट में अच्छा करेंगे। लेकिन रेड बॉल क्रिकेट अगर इंडियन टीम कहीं ना कहीं खोती हुई नजर आएगी अपना टेम्परामेंट, तो उसका असर पूरी विश्व क्रिकेट पे पड़ेगा और टेस्ट क्रिकेट खतरे में आ सकती है। तो ये देखना होगा कि आपकी जो अगली जनरेशन है क्या उनमें ये टेम्परामेंट है कि टेस्ट क्रिकेट के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं। कुछ ऐसे यंग बल्लेबाज हैं इस बैटिंग लाइनअप में अभी इंडिया की, जिनको अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं नाम नहीं लूँगा, आप जानते होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है हमारे बल्लेबाजों को। अगर आप देखें, ऐसा लग रहा है कि हमारे बल्लेबाज जो यंग बल्लेबाज हैं वो इस दौरे के लिए तैयार ही नहीं है। और खासकर कि ये जो अब मैच फंस चुका है, 36 रनों की अभी भी आपके पास लीड है। और ये विकेट ऐसा है कि इस पर कुछ भी हो सकता है। हमने देखा कि इंडिया बिना कोई रन बनाए 6 विकेट गंवा गया, तो हो सकता है 36 रनों के अंदर ही आपको एक बार फिर से साउथ अफ्रीका ऑल आउट होती हुई नजर आए। और ये भी हो सकता है कि ये आज इस टेस्ट मैच का आखिरी दिन हो। और ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि 2 दिन में कोई टेस्ट मैच खत्म हो जाए। पिछले टेस्ट मैच भी लगभग 3 दिन में खत्म हो गया था और ये टेस्ट मैच लग रहा है कि 2 दिन में खत्म हो जाएगा। और ये पहली जीत होगी अगर इंडियन टीम यहाँ पे जीत हासिल करने में कामयाब होती है तो, क्योंकि केप टाउन में अभी तक हम कोई भी टेस्ट मैच नहीं जीते थे। 6 मैचेस हमने केप टाउन में खेले थे, जिसमें से 4 में हारे थे और 2 मैच हमने ड्रॉ करवाए थे। तो ये पहली जीत होगी केप टाउन के मैदान पे इंडियन टीम की,
टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में। और ख़ास करके अगर आप देखें तो अगर 55 ऑल आउट होने के बाद अगर कोई टीम टेस्ट मैच जीत जाती है तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा सामने वाली टीम के लिए, क्योंकि अगर आप देखें तो आप नंबर 1 साइड है, आप टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 है, T20 में नंबर 1 है, वनडे में नंबर 1 है, और एज अ नंबर 1 साइड अगर आपका ये परफॉर्मेंस है, किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी कि 153 ऑल आउट हो जाएगी इंडियन टीम 55 ऑल आउट होने के बाद। और ये तो शुक्र मनाइए कि जो सेकंड इनिंग है साउथ अफ्रीका की, वो 37 रनों पे बिना कोई विकेट खोए बना चुके थे। वो तो थोड़ी सी लगा उनको डिफेंसिव होने का चांस मिला, उनको लगा कि अब मौका है कि हम डिफेंसिव हो जाए, क्योंकि अब टाइम कम बचा। और जैसे उन्होंने डिफेंसिव होने का सोचा, यहाँ पे 3 विकेटें गंवा बैठे हैं सेकंड इनिंग में भी साउथ अफ्रीका। तो ये विकेट कहीं ना कहीं ये तो दिखा रहा है कि आपको वनडे वाला टेम्पलेट से चलना होगा। वनडे क्रिकेट जिस तरीके से खेलते हैं कि रन ऑफ बॉल खेलिए, उस तरीके से अगर आपने सोचा कि मैं थोड़ा टाइम बिता लेता हूँ क्रीज के ऊपर, थोड़ा टाइम ले लेता हूँ, तो आप फंसते हुए नजर आएंगे, आपकी टीम भी फंसती हुई नजर आएगी। और जिसने जिसने इंटेंट दिखाया इस विकेट पे, चाहे वो शुभमन गिल हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो सेकंड इनिंग में अगर आप देखें तो एडम मार्करम हो, चाहे वो विराट कोहली हो, सब ने इंटेंट दिखाया है। तो इंटेंट जो बल्लेबाज दिखाएगा इस विकेट पे, वही रन बना पाएगा। जो सोचेगा कि मैं खड़ा हो जाता हूँ और रन बन जाएंगे, ये होने वाला नहीं है इस विकेट पे। अब कभी भी इस विकेट पे सेटल नहीं हो सकते। आपको कोई बॉल आएगी और आउट करके चली जाएगी। ये विकेट इस तरीके का है, आपको इंटेंट लगातार दिखाना पड़ेगा, लगातार शो करता रहना पड़ेगा, तभी आप इस विकेट पे रन बना पाएंगे। तो आज हो सकता है कि इंडियन टीम ये टेस्ट मैच जीत भी जाए, लेकिन बहुत सारे सवालिया निशान फिर भी छोड़ के जाएगी इंडियन टीम। और ये टेस्ट मैच एक खिलाड़ी के लिए यादगार रहेगा, वो होंगे मोहम्मद सिराज। चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, इंडिया जीते हारे, मैच ड्रॉ हो, कुछ भी हो, लेकिन ये टेस्ट मैच मोहम्मद सिराज के लिए यादगार रहेगा। और इंडियन टीम के लिए भी ये टेस्ट मैच उनकी वजह से यादगार बन चुका है। मैं कहूँगा जिस तरीके का स्पेल मोहम्मद सिराज ने फेंका, आज तक का सबसे बेस्ट एवर स्पेल था किसी भी फास्ट बॉलिंग बॉलर्स के लिए। अगर आप देखें तो ऐसा स्पेल बहुत ही रेयर देखने को मिलता है कि एक स्पेल में ही आपने 5 से ज़्यादा विकेटें चटका ली हो, अपने खाते में डाल ली हो, और वो भी टेस्ट मैच के पहले सेशन में। तो आज देखना होगा क्या होता है और कौन सी टीम किसके ऊपर भारी पड़ती है। मेरे लिहाज से तो इंडिया अभी भी इस टेस्ट मैच पे आगे है। अब देखना होगा कि आज के दिन होता क्या है। क्या 36 रनों के अंदर साउथ अफ्रीका निपट जाएगी, या फिर 150 रनों की अगर उन्होंने लीड ले ली, तो आप भूलिएगा मत कि चौथी इनिंग हमेशा से सबसे ज़्यादा मुश्किल रहती है टेस्ट क्रिकेट में, और खास करके ऐसी पिचेस पे, क्योंकि जो चौथी इनिंग का प्रेशर होता है वो एक अलग प्रेशर लेके आता है। इंडियन टीम जरूर चाहेगी कि हम 100 रन से पहले इनको रोक दें, इनको 100 रनों के नीचे की लीड लेने दें, क्योंकि अगर 150-125 रन की लीड होगी तो आप देखिए इंडियन बल्लेबाज भी दबे दबे खेलेंगे चौथी इनिंग में। और कभी भी मत भूलिएगा चौथी पारी हमेशा से टफ होती है। तो देखना होगा क्या होता है आज के इस टेस्ट मैच में। क्या आज ये टेस्ट मैच आज ही खत्म होगा या फिर कल तक जाता है, क्योंकि अगर आज के दिन ही खत्म हो गया तो टेस्ट क्रिकेट के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान भी उठेगा, और खास करके इस पिच के ऊपर भी। क्योंकि जब हमारे यहाँ टर्निंग ट्रैक्स बनते हैं तो हम ही लोग सवाल उठाते हैं कि एक एक दिन में हमारे स्पिनर्स इतने विकेट क्यों चटका देते हैं, और गड्ढा पिच बोला जाता है। तो जब सब कॉन्टिनेंट में आते हैं तो उसी तरीके की विकेट मिलती है, तो उस पर भी सवालिया निशान उठाने चाहिए। क्योंकि अगर हमारे स्पिनर्स पे सवाल निशान है, तो क्या उन फास्ट बॉलर पे नहीं उठने चाहिए जिन्होंने इतनी अच्छी गेंदबाजी की और उनको लगातार विकेटें मिली है। तो ये कहीं ना कहीं बल्लेबाजों के लिए अनफेयर हो जाता है कि आप स्पिनर्स का पक्ष लेके उनके ऊपर चढ़ जाइए जब आप इंडियन कंडीशंस में आते हैं। और जब विदेशी कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे जब ऐसी पिचेस मिलती हैं तो आप उनका सपोर्ट करते हैं, जो कि सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हालांकि ये विकेट जिस तरीके का है वो ऐसा है नहीं, ये विकेट बहुत ज़्यादा टफ है। आपको लग रहा है कि विकेट आसान है और बल्लेबाजों ने गलतियां की हैं, लेकिन बल्लेबाजों की स्किल एक जगह है और ये विकेट जिस तरीके से पहले दिन खेला है वो एक जगह। तो देखना होगा क्या होता है आज के टेस्ट मैच में।